हम लोकल इश्यूज पे आते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव से आपसे जानना चाहेंगे, लोगों में कंसर्न्स है और खासकर यूथ में कंसर्न्स है। यूथ एक खदशा का शिकार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अभी तक यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के सिक्योरिटी के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। क्या कहेंगे सर? ऐसा यूथ में यही कहना चाहता हूँ कि यूथ को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। ऐसा यूथ में ये कह रहा हूँ कि अभी हमें डोमिसाइल आने वाले थे, एक प्रोटेक्शन था, तब तक 6 शेड्यूल आने से पहले एक प्रोटेक्शन था कि ताकि हमारे जॉब हमें ही मिले जो लद्दाखी है, दूसरे लोग बढ़ ना सके। तो इसी में ये टांग लड़ाने के लिए कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ये बोलते हैं कि डोमिसाइल तो बेकार है, ये वगैरह वगैरह। तो अगर हमारे पास अभी फिलहाल कोई सेफ गार्ड नहीं है तो जॉब इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाहर से आएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम है। तो ये हमारे यही क्वेश्चन है कि डोमिसाइल लाए तो आप लोग मना कर देते हो। अगर जनरली आपको, आप यूथ को कैसे खुश करेंगे? क्योंकि आप तो पार्टी में हैं, आप सत्ता में हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ से सवाल तो आपके पार्टी को ही करेंगे यूथ, क्योंकि उसको टैकल आपके पार्टी को ही करना है। यूथ को कैसे खुश करेंगे आप? सर, यूथ को 6,471 जॉब निकलने वाले हैं जो लद्दाख के बच्चों को मिलेंगे। कब निकलने वाले हैं? सर, जैसे हमारे ये सेफ गार्ड होंगे, अभी सेफ गार्ड हम लाना चाह रहे, वो कांग्रेस और एएपी बोल रहे कि ये डोमिसाइल नहीं चाहिए। सर, आप ये भी क्वेश्चन है ना सर, अगर लाएंगे तो फिर कैसे लाएंगे? या तो ये बात होना चाहिए कि आप बाहर के लोग भी बढ़ सकते हो, तो हम इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, आज करने के लिए तैयार है। मगर ये है कि अभी डोमिसाइल पे इनकार कर रहे हो, आप जॉब भी चाहिए, तो ये दोनों बात, ये हमारे लद्दाखी में कहावत होता है, फेंगान लियोंगफुन, ये नहीं हो सकता सर। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जब हम रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो लोगों के बेसिक नीड्स है, अगर हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले इसके ऊपर खड़ा उतर नहीं पा रहा है। आज के दिन भी 21st सेंचुरी में भी लोगों को बेसिक नेसेसिटी से महरूम रखा गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, अभी जो आम आदमी पार्टी के मैडम ने बोला कि यहाँ पे हर जगह इंटरनेट नहीं है, वादा तो आप लोगों ने भी किया था दिल्ली में बैठ के कि वाईफाई हर जगह लगाएंगे। मेरे ख्याल से वो भी नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बोलता हूँ सर, अभी हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने ही लद्दाख का फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, द्रास और खलसे में डिग्री कॉलेज, अभी हमारा नेक्स्ट चल रहा है ये चंगतांग साइड में हमारा डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है सर। अभी मतलब हम उसके लिए प्रेशर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारा 20 लद्दाख के स्कूल्स को एनसीसी के उसमें डाला हुआ है। फिर 18 लद्दाख के यूनियन टेरिटोरियल जो जितने भी स्कूल है उसको 18 स्मारका में इंक्लूड किए हुए। तो लद्दाख का जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट और सेंटर का बीजेपी गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द यूथ। अभी रिसेंटली हमारा किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर यूथ फॉर स्पोर्ट्स का यही लद्दाख आए थे। उन्होंने यूथ के लिए अभी अपने स्टेडियम का इनोग्रेशन किया था, आप सबको पता है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा करेगा। मैं सोचता हूँ ना, 6 शेड्यूल तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के जानबूझ के इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना। हमारा मेन मुद्दा है, हमारा जो हम बीजेपी हमेशा बोलते आ रहा है कि जो अभी पॉलिटिक्स होगा वो जो विकास के आधार पर होना चाहिए। तब बीजेपी का स्पष्ट ये है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर्स, क्या बोलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इन चीज़ों, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हमारा फोकस है हमारा। इसलिए सो आई थिंक इट्स वी आर वेरी मच फोकस इनटू द लोकल कंसर्न्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट्स ऑफ लद्दाख। क्या कहेंगे कांग्रेस की जानिब से? जी, लोकल जो इन्होंने मेंशन किया, मैं उनको थोड़ा सा बोल दूंगा। जो खलसे में इन्होंने कॉलेज कहा था, इनका 2019 में इन्होंने वादा किया कि मार्च में वो शुरू होगा। अभी तक उसमें कॉलेज में जब ना बच्चे हैं, जो प्रोफेसर लगाए वो अभी छुट्टी पे बैठे हैं यहाँ पे, तो वो कॉलेज तो चल नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज हमें तो दिखने को नहीं मिल रहा, कहाँ पे ये अकाउंट में 15 लाख देने वाली बात ही है। और क्या कहा था आपने कि बाकी हम डोमिसाइल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। कांग्रेस
कांग्रेस वाले देने नहीं दे रहे। मैं सोच रहा हूँ बीजेपी को कांग्रेस की परमिशन की ज़रूरत कब से होने लगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, उन्होंने कहा था 5 अगस्त का वीडियो देख लीजिए, एमपी ने कहा था सितंबर में 6471 जॉब आपके पास आएगा, हमारे पास तो अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लॉ लाना था, प्रोटेक्ट करना था, इसके बाद से लाना था, उसमें वही तो। उस बीच में हडल पेश पैदा किया कुछ। वो तो अभी बोल रहे सर 5 अगस्त का आप सीरीज देखिए, उसमें डोमिसाइल का मेंशन नहीं था। अभी ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, डोमिसाइल के लिए आम आदमी और कांग्रेस का परमिशन चाहिए था। हमसे रूलिंग पार्टी परमिशन लेने की ये रूल डेमोक्रेसी में कब आया, हमारे लिए कंफ्यूजन। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही जॉब्स का बीइंग ए यूथ लाइक अभी जॉब्स की बहुत ज़रूरत है सबको। एंड लाइक एमपी ने बोला था कि लाइक 6000 कुछ पोस्ट निकलेंगे, अभी एक साल से ज़्यादा हुआ, एक भी पोस्ट नहीं निकला। सो आई एम वेरी सैड। आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, सिर्फ बिल्डिंग बना के छोड़ना वो काफ़ी नहीं है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन भी होना चाहिए। हाँ जी जी जी, चलिए आपका क्या टेक रहेगा लोकल इश्यूज पर, जल्दी लेना चाहिए। जी, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे क्लियर कट करना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी बीजेपी ने बोला कि सर ने बोला कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक दिल्ली में वाईफाई का कनेक्शन नहीं दिया, तो हमें यहाँ पे क्या वो हमें क्वेश्चन उठाया। मैं बोलना चाहूँगी लद्दाख का इशू डिफरेंट है, ठीक है। सी सर प्लीज़ अपना मतलब आंसर सुनने की क्षमता भी रखिए, ठीक है ना। अभी एलएचसी सी सर आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे। आपने अपने पॉइंट रखा सर, आपने अपना पॉइंट रखा, हम मैडम को पॉइंट ले रहे हैं। चलिए बताइए आप। एक मिनट। हाँ हमें है, हम तो आम आदमी पार्टी है ना, हम तो आम आदमी लोकल है, हमें तो सुनने की भी क्षमता है और बोलने की भी क्षमता है। आपको सुनने की क्षमता रखना चाहिए, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि वाईफाई का कनेक्शन जो दिल्ली में नहीं आया है, मैंने तो सिर्फ यही क्वेश्चन उठाया ना कि लद्दाख में आपका गवर्नमेंट बन के 5 साल हुआ है ना, अभी तक आम आदमी के जो बच्चे हैं उनको ये एजुकेशन सिस्टम में इंटरनेट फैसिलिटीज़ की वजह से उनको दिक्कत क्यों उठाना पड़ रहा है। हमारा है दिल्ली मॉडल है, मैं मानती हूँ दिल्ली मॉडल हम तभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारा यहाँ पर पार्टी बनेगा। और मैं एश्योरेंस करूँगी कि हर मोहल्ले, हर एक फरफ्लांग एरियाज में हमारी तरफ से इंटरनेट होगा, ठीक है। और दूसरा अभी पुंसुक तोबगल ने बोला था वेट, हाँ हिल काउंसिल ही तो देगा जो भी होगा, दिल्ली गवर्नमेंट देगा या एलएचडीसी देगा, वो हमारा मुद्दा है ना। इनका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी देगा, जैसे भी देगा, वो देखने वाली बात है आने वाले वक्त में। हाँ, जब गवर्नमेंट बनेगा ना तब देख लीजिए। सेकंड, अभी इन्होंने बोला कि जो 6 शेड्यूल है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। लेट मी क्लियर, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ठीक है, ये मास इशू है, ये पूरा लद्दाख के लोगों का इशू है, वही हम टेकअप कर रहे हैं। और दूसरा, अभी पुंसुक तोबगल ने बोला कि बीजेपी ही 6 शेड्यूल को दे सकता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं दे सकता। हमने कब बोला कि हम है ना, हमारा पार्टी होगा, हमारा गवर्नमेंट होता तो हम बोलते कि हम 6 शेड्यूल देंगे। अभी हमारा गवर्नमेंट है ही नहीं, अभी हम नया पार्टी है, तो हम सिर्फ 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे हैं और सबसे आगे है और वेटरन लीडर्स के साथ है। हम तो यही बोल रहे हैं ना। सेकेंड, और अभी वेट नहीं करेंगे, होगी अभी बोला डोमिसाइल लो, ठीक है। अभी तक यूथ का मेन इशू यही है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये तो क्लियर है, ठीक है। 1 साल हुआ, 1 साल से ऊपर हुआ, अभी तक वो बोल रहे हैं कि 6000 समथिंग का पोस्ट निकल रहे हैं, निकल ही नहीं है। चलिए आपने अपनी बात रखी, चलिए बहुत शुक्रिया, टाइम की बहुत कमी है। आखिरी टेक आपसे लेना चाहूँगा। टिल्ले दुर्जन ने कहा कि लद्दाख के आम लोगों को जॉब के लिए टेंशन नहीं लेने चाहिए, तो जॉब के लिए एमपी ने भी कहा है 6000 जॉब के पोस्ट आ रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं। उसने 5 सितंबर को कहा कि 1 महीने में आ रहा है, वो अभी तक नहीं है। और कुछ दिन पहले इंजीनियर जॉब के 180 पोस्ट आए, उसी पे एक लद्दाख के बंदों को भी नहीं दिया गया है। और उसके बाद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि कहा है डिपार्टमेंट, सौर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सौर टिल्ले जी सुनो, हाँ, और कहा है कि बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, सौर की बात कर रहे हैं, लद्दाख पुलिस के बात कर रहे हैं, जो बीजेपी, वो सब यूनियन टेरिटरी होने के नाते वो उसमें इंक्लूड होता है। और जो सौर और यूनिवर्सिटी के विदाउट पेपर है, एक भी प्रॉपर पेपर उसके नहीं बना है,
वहाँ पे ना बच्चे चलिए, ना बहुत कुछ टीचर। आपने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। जैसे कि आप जानते हैं ना कि बीजेपी जो जो कमिटमेंट करते हैं, दे आर मोस्टली लाइक इन भाषण्स एंड पेपर वर्क, बट यू कैन नॉट फाइंड समथिंग इन रियलिटी। आप ग्राउंड यहाँ से फिजिकली आप होटल के यहाँ से बाहर जाके देखो और इन लोकल से आप बात करोगे, आपको कुछ दिखेगा नहीं ग्राउंड लेवल पे। सो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भाषणों पर ज़्यादा फोकस मत दे, आप लोग फिजिकली उनकी रिपोर्ट चेक कीजिए, आप रिपोर्ट चेक कीजिए गवर्नमेंट का। चलिए आप टाइम की कमी है। लास्ट टेक सभी से लास्ट टेक हम लेने जा रहे हैं। लास्ट टेक के बाद इस खूबसूरत प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप का यही मिसाल और अच्छी बात है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ, अलग अलग व्यूज के साथ, अलग अलग कमेंट्स के साथ अपनी बात रखते हैं और इसीलिए हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो स्ट्रांग है। तो लास्ट पे आखिरी टेक आप सभी से बहुत कम शब्दों में लेना चाहेंगे। सर, आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख के अवाम को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे LHDC के इलेक्शन के हवाले से? सर, अभी जितने भी हमारे साथ डेवलपमेंट हुआ है वो यही मोदी सरकार के दौरान हुआ था। जैसे हमारे मेन डिमांड थे यूनियन टेरिटरी, वो बीजेपी ने दिलाया था। अभी जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट्स है, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ और ये सोआरिकपा पुलिस, ये बहुत सारे स्कोप हमारे इलेक्शन को लेकर मैसेज सर जल्दी। सर, इलेक्शन के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ है, युवा है, वो ऐसे पार्टी को वोट दे ताकि वो हमारे जितने भी डेवलपमेंट है वो कर सके, फुलफिल कर सके। हमारे यूथ को भी ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किसने दिलाया था, इतने सारे कॉलेजेस किसने दिलाया था। तो इसी मुद्दे को देखते हुए और आगे आने वाले जितने भी हमारे इश्यूज होंगे, हमारे प्रॉब्लम होंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि बीजेपी को वोट करें। चलिए आप। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी लास्ट 6 ईयर्स, इतने जो 60 साल नहीं बोल रहा हूँ मैं, 6 साल ही बोल रहा हूँ, जो भी 6 साल में मिला है, मैं अभी आपको गिनूंगा तो मैं ख़त्म नहीं होगा, जब मैं गिनते रह जाऊंगा। तो मैं अभी 6 ईयर्स में जो भी है हमारा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। अभी आने वाले टाइम में हमने यूथ के लिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी यही है कि स्कॉलरशिप्स है स्टूडेंट्स के लिए, और स्कीम्स जो बहुत सारी स्कीम, जैसे कि फ्रूट एंड जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने स्कीम निकला हुआ है। तो जॉब 6471 तो ऑन द वे ही है। बाकी आप सबको पता है जो भी करेगा मोदी सरकार और लद्दाख का इलेक्शन के बाद निकालने जा रहे हैं जॉब। सब कुछ आ जाएगा सर। चलिए आप। ये जो 6 साल का दौरान ये पूरा विकास के आधार पर बीजेपी ने काम किया है, और आने वाले दिन में मैं यही चाहूँगा कि जो विकास के आधार पर हम लोग वोट करना चाहिए बच्चों को, जितने भी लद्दाख के आवाम को, कि हम लोग विकास के आधार पर वोट कीजिए, जो जैसे बीजेपी करते आ रहा है लद्दाखियों के लिए काम। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग विकास के आधार पर वोट दीजिए। चलिए आपका टेक सर, आखिरी लोगों के लिए मैसेज। जी, मैं 3 एग्जांपल देता हूँ बस, और गुलिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पे टाइम दीजिए। 2000 हाँ, बहुत जल्दी ओके, वेस्ट कर दिया भाई, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ओके, 2010 में लेह में फ्लड आया था, राइट। 2020 में यहाँ पे पैंडेमिक आया था। दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी, ठीक है। 2010 में कईयों के घर चले गए, थाली तक चले गए, तो तब के गवर्नमेंट, तब के काउंसिल ने जिनका घर बर्बाद हुआ, घर बना के दिया। थाली, जहाँ तक थाली तक नहीं था, थाली तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। जी, आज के पैंडेमिक में बाहर के लोगों को, स्टूडेंट को, लोकल स्टूडेंट को इवैक्यूएशन करने के लिए 1 करोड़ के लिए रास्ते पे आना पड़ा लद्दाख के हिल काउंसिल को। उसी साइड पे, उसी, लेट मी फिनिश मैन, लेट मी फिनिश। एंड MHA ने एक रूल्स निकाला था कि 3 मई तक कोई भी एयर ट्रैफिक नहीं चलेगा। कारगिल के CEC ने मास रेजिग्नेशन देके MHA के गाइडलाइंस को तोड़ के कारगिल के वासियों को बाहर से कारगिल लाया था। तो ये आया है कैपेबल गवर्नमेंट और इनकेपेबल गवर्नमेंट चूज करने के लिए। तो लद्दाख के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले सोचिए, ये काउंसिल जो है, एक कैपेबल काउंसिलर का आना बहुत जरूरी है। सो आई वुड लाइक जस्ट टू रिक्वेस्ट पीपल दैट जस्ट इलेक्ट अ कैपेबल पर्सन, दैट्स इट मैन। कैपेबल पे आपका रिएक्शन? We are the capable, we have been capable, yeah. You have seen that if you go back to धरना देना पड़ा इसके 60 साल का हिस्ट्री बता दीजिए, फिर मैं मान जाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। चलिए छोड़िए, टाइम की कमी है, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखा। आप बताइए प्लीज। ओके, बीइंग अ यूथ, लाइक मैं लद्दाखी पीपल एंड यूथ्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो हिल काउंसिल में जो पावर में है, उनको अभी हमारे पास लाइक बहुत अच्छा पावर है। एक कैपेबल इंसान को पावर में लाए और लद्दाख के लिए अच्छा, कैपेबल इंसान को पावर मिला है। चलिए मेरा भी यही लास्ट में यही कहना है कि आप काम को देखें
इंसान को ना देखे, उनके काम को देख के और एक कैपेबल पर्सन को इलेक्ट करके, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को आप बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करके एक अच्छा कैपेबल पर्सन ही इलेक्ट। चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से आखिरी मैसेज। जी, मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ यूथ का जो है, अभी जो जुमलेबाजी हो रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ दिए हैं, जितने भी कॉलेजेस दिए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यूथ को सोच समझ के वोट देना चाहिए। लेट मी क्लियर कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ दिए हैं, जितने भी कॉलेजेस दिए हैं ना, वो यूटी जब बना है तो उसमें उसके साथ ही आता है, ये कोई स्पेशल पैकेज नहीं है बीजेपी की तरफ से कि आपको ये दिया तो हमें वो। आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? मेरा यही रहेगा कि अभी तक सोसाइटी में बहुत सारे करप्शंस हुए हैं, बहुत सारे जुमलेबाजी हुए, तो इस बार आप जालू पे वोट चलिए, जुमलेबाजी के आधार पे इलेक्शन नहीं कीजिए, सोसाइटी के करप्शंस को जालू से मार के पका। बहुत कम शब्दों में अपना टेक। बीजेपी ने अभी ये कहा कि रोड, एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट इस चीज़ के बात कर रहे हैं। वो रूलिंग पार्टी होने के नाते ये तो अवश्य उसको देना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों में वो दे ना दे तो फिर पार्टी रूलिंग पार्टी बन के कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मेरा लास्ट ये कहना चाहते हैं, आने वाले इलेक्शन के समय जितना भी लद्दाख के आम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो आपका कीमती वोट जो है आने वाले इलेक्शन के टाइम सोच समझ के देना चाहिए। और वो भी देते समय कि बहुत सारे ऐसे पार्टी से कि उन लोगों को लालच देता है कि हम ये सीट देंगे, हम ये जॉब देंगे, बहुत सारे मैंने फेक जो वो लोग प्रॉमिस करता है, उसको देख के वोट नहीं देना चाहिए। सोच समझ के वोट देना चाहिए। और हमारे आम आदमी के पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं, हमारा जो मेन एजेंडा है, दिल्ली के मॉडल जो यहाँ पे है, वो भी अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसके काम को देख के उसको वोट मिला है। तो मैं भी यही कहना चाहते हैं कि हमें भी एक चांस दिए कि काम करने के लिए। चलिए, आम आदमी पार्टी को भी एक चांस दे काम करने के लिए। चलिए, आपका मेरे ख्याल से अभी वो टाइम चला गया जब लोग भाषण के ऊपर वोट देते थे। नाउ द यूथ्स टाइम, दे आर एजुकेटेड, तो वो लोग पूरे रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट कार्ड को देख के वोट करते। तो मेरे लद्दाख के आवाम से यही विनती है कि हमें सपोर्ट कीजिए, आम आदमी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट एन एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज हम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपने पॉइंट स्पष्ट तरीके से, ओपन तरीके से अपनी बातें रखी और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दे रहे थे लेह के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। इन्होंने खुल के अपनी बातें सामने रखी। अब लोगों पे छोड़ते हैं, लोग इनकी बातों को किस तरह से लेते हैं और जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी इलेक्शन के हवाले से, पार्टी के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो अब लोगों पे छोड़ते हैं। और देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में इस बार का लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट लेह का जो इलेक्शन है वो बहुत ही अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन के हिस्से हैं और सभी 26 सीटों पे इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं। और इस बार का इलेक्शन भी काफी टफ है। जब तक काउंटिंग नहीं होता तब तक कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ लद्दाख से पल पल के अपडेट के लिए और साथ साथ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शन के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मोहम्मद इसाक लोब्जंग दुर्जे के साथ।